हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 30 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। यूएन चीफ कॉल्स फॉर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएन चीफ का नाम। ठीक है, यूएन चीफ लिखेंगे। यूएन चीफ कॉल्स फॉर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट है, यूएन के चीफ का नाम। तो यूएन के चीफ का नाम क्या है? एंटोनियो गुटरस नाम है। ठीक है ना, ये है यूएन के सेक्रेटरी जनरल। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई डी एक्सकलेशन या कोई बातचीत करना चाहते हैं यूएस से और इंडिया और पाकिस्तान, तो हम उसके अंदर रिजम्पशन ऑफ डायलॉग करना चाहते हैं, तो हम दोनों इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से जो एनएलसैट का क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, हैज़ यूएन फेल्ड as it is not able to stop war। ठीक है ना, चाहे रशिया यूक्रेन हुई, ठीक है ना, चाहे इजराइल हमास हुई, क्या यूएन जो है वो फेल हो गया इस चीज़ में? क्योंकि यूएन का मेन जो पर्पस था आने का वो यही था कि वॉर्स ना हो। फोर्सेस हैव अ फ्री हैंड टू रिस्पॉन्ड टू टेरर, सेज पीएम ने फ्री हैंड दे दिया है फोर्सेस को, अफर्मिंग दैट इट इज इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील इन गिविंग अ क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। Prime Minister Narendra Modi reportedly said on Tuesday that the Indian Armed Forces had his full confidence in complete operational freedom to decide on the mode, targets and the timings। तो यहाँ पर forces have लिखेंगे, forces have a free hand to respond to terror। Forces have a free hand to respond to टेरर। ठीक है, टेरर को रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्री हैंड है, ये पीएम मोदी ने बोल दिया है। तो लिखेंगे पीएम मोदी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ठीक है ना, राजनाथ सिंह है, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स एपी सिंह। नेवी दिनेश त्रिपाठी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री हैंड दे दिया है, और जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं जिसमें आर्मी मिलिट्री में, वो हमें पता होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ कौन है, आर्मी फोर्स, एयर फोर्स से कौन है, नेवी। ये सारे आपको रटे हुए होने चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग विद यूजिंग पेगासस? तो पेगासस जो स्पाईवेयर है वो क्या कर सकता है, आपके फ़ोन के अंदर आपके माइक को असेस कर सकता है, कैमरा को असेस कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पेगासस जो है वो कौन सी कंट्री का है? इजराइल की कंपनी को वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड petitioners what was wrong in government using Israeli military grade Pegasus for security reasons against anti-national elements। ठीक है ना। अब ये क्या है? इजरायली मिलिट्री ग्रेड पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पेगासस जो है वो कौन सी कंट्री की कंपनी का है? इजराइल का है, स्पाईवेयर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम्हें दिक्कत क्या है अगर हमारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो कि नेशन के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अगर उनको पकड़ने की
ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इंडिया इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर, रिलीजिंग 9.3 मिलियन टन्स एनुअली। दिस इज इक्वल टू अराउंड अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक एमिशन। प्लास्टिक एमिशंस आर डिफाइंड एज मटीरियल विच इंक्लूड्स बोथ डेब्रिस एंड, जो बेकार पड़ा है, टूटा फूटा सामान पड़ा है, एंड ओपन प्लास्टिक बर्निंग, जो प्लास्टिक बर्निंग करी जाती है, एंड दैट हैज मूव्ड फ्रॉम मैनेज और मिसमैनेज सिस्टम इन विच वेस्ट इज सब्जेक्ट टू अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल हाउ अ बेसिक कंटेन्ड स्टेट टू द अनमैनेज सिस्टम द इन्वायरमेंट अनकंटेन्ड स्टेट विद नो कंट्रोल। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक जो है, जो एक तो तरीका होता है, पूरा प्रोसेस होता है प्लास्टिक को खत्म करने का, जो अनप्रोसेस्ड वे में प्लास्टिक को बर्न किया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर जो डेब्रिस है जो ऐसे ही बेकार पड़ा है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। द रिपोर्ट गोज ऑन टू से दैट इंडिया reports its dump sites, uncontrolled and land disposal outnumber sanitary landfills, and despite the claim there is a national collection coverage 95%, there is evidence that official statistics do not include rural areas open burning। तो यहाँ पर हम जो है, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा इंडिया इज द, लिखेंगे इंडिया इज द बिगेस्ट, इंडिया इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। और प्लास्टिक पॉल्यूशन में क्या कह रहे हैं वो, इक्वलेंट टू अराउंड प्लास्टिक एमिशंस, ये आप ये सिर्फ और सिर्फ एनएलसैट वाले जो बच्चे हैं वो लिख लेंगे। ठीक है ना, अगर वो अपने एसए में एनएलसैट और एआईआईटी वाले बताना चाहते हैं। बाकी एमसीक्यू वाले में ये क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड का प्लास्टिक पॉल्यूटर सबसे बड़ा कौन है, इंडिया है। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो रिजाइंड। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा अब कौन बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो है वो कार्नी बनेंगे, मार्क कार्नी। तो बेसिकली क्या हुआ था, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो ट्रूडो थे, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो है वो लिबरल्स पार्टी को बिलोंग करते हैं, और जस्टिन ट्रूडो ने इतना बर्बाद कर दिया कनाडा को कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि दोबारा से लिबरल पार्टी जो है वापस पावर में आएंगे। तो यही लग रहा था कि कंजर्वेटिव्स पावर में आएंगे, बट कंजर्वेटिव्स जो पेरे पॉलिवेयर है वो लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऑफ कनाडा, बट नहीं, कंजर्वेटिव लीडर जो है उनको हरा दिया है मार्क कार्नी ने। और मार्क कार्नी जो है वो क्यों, क्योंकि ही इज एन इकोनॉमिस्ट एंड ही इज अ फॉर्मर बैंकर। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने कनाडा को 51st स्टेट बना देना है, तो उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया है कि देखो, आई एम अ बैंकर, आई एम ए इकोनॉमिस्ट, मैं कनाडा की इकोनॉमी को संभाल सकता हूँ और इंश्योर कर सकता हूँ कि वो यूएसए के हाथ में ना जाए, उनकी इंडिपेंडेंस उनके पास रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क कार्नी वन इलेक्शंस इन कनाडा। ठीक है, ही बिलोंग्स टू लिबरल पार्टी। ठीक है ना। वन फ्रॉम पेरे गार्डन के पेन आते हैं, तो पेरे पॉयल लिएव्रे। ठीक है, पेरे द कंजर्वेटिव लीडर। ठीक है ना, दिस गाय इज द कंजर्वेटिव लीडर। ठीक है ना। तो लिबरल पार्टी जीत गई है, पेरे पॉलिवर हैज लॉस्ट। तो यहां पर जस्टिन ट्रूडो रिजाइंड इन जनवरी, बिलोंग्ड टू लिबरल पार्टी। तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लिबरल्स जीत पाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज लिखनी है कि जो मार्क कार्नी है वो क्या है, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मार्क कार्नी इज एन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर बैंकर। ठीक है ना। और इनके बारे में लिखेंगे सक्सेसफुल सेंट्रल banker who led Canada through 2008-2009 recession and UK through chaotic Brexit।
अब यहाँ पे जो मार्क कार्नी है, ठीक है, जो कि पीएम ऑफ कनाडा बनेंगे, वो कोई ऐसे बंदा नहीं है. ही इज एन इकोनॉमिस्ट एंड अ फॉर्मर बैंकर. ही वर्कड विद विद सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा जब 2008-2009 का रिसेशन आया था, एंड उन्होंने इंग्लैंड के साथ काम किया जब ब्रेक्जिट हो रहा था. व्हाट इज ब्रेक्जिट? ब्रेक्जिट इज ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम, ब्रिटेन्स लिखेंगे, ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. ठीक है. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रीलिमिनरी फिगर्स द पार्टी वन 41.4% वोट. ठीक है. तो लिबरल्स ने कितनी वोट जीती है? लिबरल्स जीते हैं 41.4% वोट्स. ठीक है ना, और ये बहुत बड़ी बात होती है. उसके बाद द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी लेड बाय जगमीत सिंह सॉ इट्स वोट शेयर प्लमेट फ्रॉम 18% to 6%, while the Liberals surged from 32.6% to 43.5%. तो जो हमने लिखवाया है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जा सकता है कि मार्क कार्नी कौन बना पीएम ऑफ कनाडा, एंड ऑल्सो कि वो क्या रह चुके हैं ड्यूरिंग वॉट. ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट में से क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है. ठीक है. As climate change accelerates, tree plantation and carbon sequestration are essential for environment sustainability. तो यहाँ पर ट्री प्लांटेशन, ये सिर्फ और सिर्फ जो एनएलसैट वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे. ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी चाहिए. ठीक है ना. क्यों करनी चाहिए? ये एनएलसैट वाले लिखेंगे सिर्फ. फॉर रैपिडली ग्रोइंग, क्योंकि फॉर इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी हम कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं. ठीक है ना, कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है ना. अगर हम ट्री कवर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? ट्री कवर बढ़ाएंगे तो ये एब्जॉर्प्शन, प्लांट्स एक्ट एज अ नेचुरल कार्बन सिंक लिखेंगे. प्लांट्स एक्ट एज नेचुरल कार्बन सिंक्स, natural carbon sinks, absorbing and storing atmospheric कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना. तो जो भी गलत गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. तो हमें ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लग रही हैं. ठीक है ना. और हमें ट्री कवर, इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 25.17%, सिग्निफिकेंटली बिलो. ये वाला पॉइंट हर कोई लिखेगा, बिलो द 33% टारगेट. किसने सेट किया ये 33% टारगेट? सेट बाय, बिलो द 33% टारगेट सेट बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988. ठीक है जी. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लिख लेने हैं. उसके बाद एज क्लाइमेट चेंज एक्सलरेट्स द ट्री प्लांटेशन एंड कार्बन सीक्वेंसेशन आर एसेंशियल. ये वाला हमने कर लिया है, आगे चलेंगे. देयर इज़ अ ड्रॉप इन मैंगो हार्वेस्ट. अगेन एनएलसैट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फूड प्रोडक्शन को भी, क्लाइमेट चेंज जो है वो फूड प्रोडक्शन को भी इफेक्ट कर रहा है. मैंगो हार्वेस्ट में जो है वो ड्रॉप आया है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. यूएस पुट्स इंडिया बैक ऑन आईपीआर वॉच लिस्ट. यूएस लिखेंगे, यूएस प्लेस्ड इंडिया ऑन इट्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट. ठीक है ना. इंडिया remains one of the world's most challenging major economies with respect to protection and enforcement of intellectual property राइट्स. ना वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. नाउ व्हाट इज आईपीआर?
आईपीआर इसको समझेंगे लिखेंगे नहीं। आईपीआर इज जहाँ पर अकल से कोई चीज़, इंटेलेक्ट, यूज ऑफ ब्रेन, थ्रू यूज ऑफ ब्रेन आप कुछ बना रहे हो तो उसको आईपीआर कहेंगे। बी इट अ मेडिसिन, बी इट अ सॉफ्टवेयर, बी इट राइटिंग अ बुक, जिसके अंदर आते हैं जो, या फिर आप कोई ट्रेडमार्क बना रहे हो, कोई नाम सोच रहे हो तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारे आईपीआर के अंदर आते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया में आईपीआर का लॉ का फॉलो करवाना और इन्फोर्समेंट होना ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव 301 रिपोर्ट सेड ओवर द पास्ट ईयर इंडिया हैज रिमेन्ड इनकंसिस्टेंट इन इट्स प्रोग्रेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट। इट सेड दैट ऑल्दो इंडिया हैज वर्क टू स्ट्रेंथन आईपी रिजीम, देयर कंटिन्यूज टू बी अ लैक ऑफ प्रोग्रेस। वो कह रहे हैं इतना अच्छा एप्लीकेशन नहीं है इंडिया का जब आईपीआर की बात आती है। किसने कहा है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, that is USTR 2025 Special 301 report। ठीक है, India has remained inconsistent in the progress on intellectual property protection and enforcement. It said that although India has worked to strengthen its IP regime, there continues to be a lack of progress। ठीक है, ठीक है, lack of progress in IP implementation। ठीक है, चेंजेस इन मानसून अफेक्ट मेरीन प्रोडक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल। क्या कह रहे हैं, मानसून में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेरीन प्रोडक्टिविटी को करता है। अगेन एनएलसैट का पॉइंट है ये। ठीक है ना, अगर आप अपने क्लाइमेट चेंज के ऐसे राइटिंग में लिखना चाहते हो तो जस्टिस बी आर गवई जो हैं वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। हु इज गोइंग टू बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52nd कौन बन रहे हैं? बी आर गवई, बी आर गवई। ठीक है, अब आपका काम क्या है, बी आर गवई की फुल फॉर्म भी लिखनी है, दैट इज भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं ये हमसे। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। National Archives acquires private papers of Kalam. The National Archives of India has acquired the private papers for former President APJ Abdul Kalam. The collection, which includes lectures delivered by Dr. Kalam in various universities, his Aadhaar card, passport, PAN card, and many original photographs, was donated by APJM Nazma Maikar, his niece, and his nephew. So, grand nephew and niece have donated. The agreement to acquire the collection was signed by Arun Singhal, डायरेक्टर जनरल NAI, विद मिस मारिखार एट अ फंक्शन ऑन मंडे। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम जो APJ अब्दुल कलाम है उनके नेशनल आर्काइव्स एक्वायर्स प्राइवेट पेपर्स ऑफ कलाम। प्राइवेट पेपर्स ऑफ कलाम हैव बीन एक्वायर्ड बाय नेशनल आर्काइव्स। ठीक है ना, अब प्राइवेट पेपर्स जो हैं आर्काइव्स डिलीवर डॉक्टर कलाम इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, आधार, पैन, मैनी ओरिजिनल वॉज डोनेटेड। आधार, पैन, लेक्चर्स डिलीवर्ड। ठीक है ना, एग्रीमेंट टू एक्वायर signed by Arun Singhal. Now who is Arun Singhal? Arun Singhal is Director General of NI, Director General NIA। अब कलाम जो है वो और क्या क्या, डॉक्टर कलाम के बारे में और क्या है डॉक्टर कलाम के बारे में। नंबर 1, ही इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। served as 11th president of India. He served as 11th president of India from 2002 to 2007. ठीक है, he was born in Rameswaram, Tamil Nadu. Born in Rameswaram, Tamil Nadu. Played a vital role in 1988
पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद एक बार हम इसकी, उसके बाद विच बुक्स ही हैज़ रिटन बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, ही हैज़ ऑथर्ड विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स and India 2020, died in 2015. Now, known as People's President for his humble and approachable nature, Dr. Kalam dedicated his post-presidency years to education and mentoring young minds. His life, the NIA is custodian of non-current records of the government of India and holds them in trust of the user administrations, ठीक है। अब यहाँ पे NIA क्या करती है, NIA is custodian of non-current records of government of India, non-current records of government of India को होल्ड करते हैं वो, ठीक है ना, non-current records of government of India and holds them, ठीक है। बस इतना ही नोट कर लो। और इनका कौन से, according to Public Records Act 1993. He added that the organization already progressive of Rajendra Prasad, VV Giri, ठीक है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने नोट कर लिया। What is the controversy over Bengal school scam? Bengal school scam क्या है, यहाँ पर कैश लेकर के, पैसे लेकर के नौकरी दी गई थी, वो पकड़ा गया काम, और अब जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था, उसको सबको कैंसिल किया गया है। लास्ट वीक आफ्टर प्रोटेस्ट डेज ऑफ प्रोटेस्ट आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन इन कैलकाटा, hundreds of teachers of state-run school decided to call off the agitation for a week. The protest had erupted on April 21 after the state government went back on its promise to make public the list of tainted and untainted candidates in the recruitment process carried out in 2016. तो यहाँ पर प्रॉमिस किया गया था कि हम बताएंगे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पैसे देकर नौकरी ली थी और कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नहीं थी। तो tainted and untainted candidates. The protesters said they would return to their schools and resume the protest in a few days. On April 26, another group of protesting employees and non-teaching staff went on protest. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऑब्वियसली क्योंकि पैसे लेकर के रिक्रूटमेंट हुई है तो सारी रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। सो गाइस दैट्स इट, एंड या जो हमारा पढ़ा है वो मैं एक एक करके दोबारा से ट्राई करूँगी कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।